स्वागत है आपका हमारे जीटेक चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसाइकल व्यू। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ये जो एंड्रॉइड में रिसाइकल व्यू है, ये रिसाइकल व्यू बना हुआ है। ये वाला हम एग्जांपल बनाएंगे प्रोग्रामेटिकली। बेसिकली ये वाला टॉपिक हमने फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए चूज किया है जो एंड्रॉइड सीख रहे हैं या जिन्होंने पहले रिसाइकल व्यू का यूज नहीं किया, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। इसमें क्या है कि रिसाइकल व्यू एज कंपेयर टू लिस्ट व्यू टू मच इजी एंड रिसाइकल व्यू जिन्होंने पहले कभी यूज नहीं किया, जिन स्टूडेंट्स ने पहले कभी रिसाइकल व्यू का यूज नहीं किया, उनके लिए फर्स्ट टाइम पे रिसाइकल व्यू लगाना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। उनको समझ नहीं आती कि क्या अडेप्टर है, कैसे रिसाइकल व्यू अटैच करते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके बताएंगे। बड़ा ही इजी टॉपिक है। जस्ट 4 स्टेप, गिन के 4 स्टेप्स हैं जिनके साथ हम रिसाइकल व्यू का यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं स्टेप्स की तरफ। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है रिसाइकल व्यू। नंबर 1, डिपेंडेंसी ऐड रिसाइकल व्यू। नंबर 2, डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद हमें रिसाइकल व्यू ऐड करना होता है। जिस भी एक्टिविटी में हम रिसाइकल व्यू का यूज करना चाहते हैं वहां पर रिसाइकल व्यू ऐड किया जाए। उसके बाद होता है एक अडेप्टर बनाते हैं हम। तीसरा अडेप्टर। फोर्थ क्या होता है, इस रिसाइकल व्यू के साथ जो हमने यहाँ पे ऐड किया है, इस अडेप्टर को अटैच करते हैं। जस्ट दिस। This is a 4 step to create recycle view in our code. दोबारा फिर से देखते हैं। फर्स्ट स्टेप डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। सेकंड स्टेप, जहां पे हमने रिसाइकल व्यू का यूज करना है वहां पे रिसाइकल व्यू ऐड करेंगे। थर्ड, एक अडेप्टर बनाएंगे। फिर फोर्थ स्टेप में क्या है, 2 और 3 स्टेप्स हैं जो इन दोनों को अटैच करना है, जो हमारा रिसाइकल व्यू बनेगा। नेक्स्ट, सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। फाइल में गए, न्यू पे गए, न्यू प्रोजेक्ट्स, यहाँ फोन टैबलेट्स में गए और एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट किया और नेक्स्ट। हियर यू विल गिव द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट्स विच यू वांट टू क्रिएट। जो भी आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना चाहें उसका नाम लिखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। फिनिश करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड है। प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने के बाद कुछ ऐसे आपको प्रोजेक्ट्स क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहला काम है हमारा अब डिपेंडेंसी को ऐड करना। बिल्ड ग्रेडर फाइल में जाएंगे, यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। यहाँ पे आएंगे रिसाइकलर व्यू डिपेंडेंसी। इसके ट्यूटोरियल में जाएंगे, बेसिक ट्यूटोरियल। यहाँ से 2 डिपेंडेंसी हैं, ये कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया और इसको सिंक कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको सिंक करेंगे। ये देख रहे हो ग्रेडल इज सिंकिंग। अब हम एक्टिविटी में जाएंगे। सिंक खत्म हो गया सक्सेसफुली। अब एक्टिविटी आएंगे। इस एक्टिविटी में यहाँ पर रिसाइकल व्यू लगाना है। रिसाइकलर व्यू आ गया। इसको एक आईडी दे देंगे, अल्फाबेटिक रिसाइकल व्यू। ठीक है, अब हमारा काम है, ये हमने फर्स्ट स्टेप हमारा क्रिएट हो गया। फर्स्ट स्टेप्स क्या था, हमने सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड करनी थी, ऐड कर दी। रिसाइकल व्यू ऐड करना था, वो भी हमने ऐड कर दिया। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। फर्स्ट स्टेप है हमारा मेक अडेप्टर। अब हमने अडेप्टर बनाना है। यहाँ पे हम एक अडेप्टर क्लास बनाते हैं, कोटलिन की अडेप्टर। इस क्लास का नाम लेता हूँ मैं अल्फा अडेप्टर। अल्फा अडेप्टर। इसके साथ हम एक बनाते हैं इसका व्यू होल्डर क्लास। इसके अंदर ही क्लास बनानी है
अल्फा होल्डर जो एक्सटेंड करेगी व्यू होल्डर क्लास को। व्यू होल्डर लिख के ये करेंगे और ये अपने आप आ जाएगा और इसको ऐसे कर देंगे। इसके अंदर हमें करेंगे व्यू पास, ये यहाँ पे लिखेंगे व्यू व्यू, ये वाला व्यू है जो हम यहाँ पे ये करेंगे। ये क्लास बना ली, अडाप्टर बना ली, ये हमारा अल्फा अडाप्टर हो गया, इसके अंदर ये व्यू होल्डर क्लास बना ली। अब हमने क्या करना है, इसको करना है एक्सटेंड। ये करेंगे एक्सटेंड का सिंबल होता है ये पोर्टल में। अब अडाप्टर 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 में ये व्यू होल्डर भी एच दिख रहा है, इसको करेंगे। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये वाला अडाप्टर, ये वाला अडाप्टर अल्फा डॉट अल्फा होल्डर, ये वाला डॉट। अब इसका एक कंसेप्ट चेंज टू कंस्ट्रक्टर, ऑल्ट एंटर, चेंज टू कंस्ट्रक्टर, फिर ऑल्ट एंटर, इंप्लीमेंट मेथड, दीज ऑल मेथड, ओवरराइड मेथड। ये सब ओवरराइड मेथड है, ऑन पेड व्यू होल्डर, बाइंड होल्डर, इन सबको यहाँ पे डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हमने देने हैं लेआउट्स। ये हमारी क्लास है, इसको हम यहाँ से उठा के नीचे ले आएंगे। ये हमारी क्लास है, यहाँ पे हमें लेआउट देना है। यहाँ पे हम देना कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट हमने अडाप्टर के इसमें कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट हो गया तो यहाँ पे हमने दिया कंटेक्स्ट। अब हमें देना है डॉट इन्फ्लेट, लेआउट को इन्फ्लेट करेंगे जिसमें हमें रिसोर्स रूट अटैच, सोर्स में हम लेआउट देंगे। ये मेरे पास एक लेआउट बना लिया, ये मैंने एक लेआउट बनाई हुई है, इसमें मैंने ये रखा हुआ है, काट लिया ये जस्ट। और इसके बाद हम देंगे ये वाला व्यू, पेरेंट व्यू, पेरेंट और फॉल्स। अब क्या करना है, अब ये अल्फा है, इसको हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न करते हैं अल्फा फोल्डर में व्यू डाल, जस्ट दिस इज स्टेप क्रिएट, कैट काउंट में हमें रिटर्न करना है। हम 10 कर दिए रिटर्न काउंट। ये हमारे अडाप्टर में ये बना हुआ है, एप्पल लिखा हुआ है हमने स्टैटिक फाइल में, लेआउट में, तो हमने रिटर्न 10 कर दिया तो ये 10 बार अडाप्टर चलेगा। अब हमारा अडाप्टर बन गया। स्टेप 3 कंप्लीट, मेक अडाप्टर। हम अडाप्टर बना चुके हैं, अडाप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम है अटैच करना अडाप्टर को रिसाइकल व्यू के साथ। अब हम इस एक्टिविटी में चलेंगे। अब क्या है, हमने रिसाइकल व्यू लगा दिया और अडाप्टर बना दिया। अब हमारा काम है इसको अटैच करना। सबसे पहले हम अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अडाप्टर अल्फा अडाप्टर इज इक्वल टू अल्फा अडाप्टर। इसको हम करते हैं दिस, कंटेक्स्ट पास करना है इसमें हमने, ये देखो हमने कंटेक्स्ट पास किया, ये कंटेक्स्ट पास कर दिया। उसके बाद हमें चाहिए ये रिसाइकल व्यू। अभी के लिए इसको हम इनिशियलाइज करते हैं अल्फा रिसाइकल व्यू डॉट रिसाइकलर व्यू। id डॉट अल्फा रिसाइकल व्यू, अल्फा रिसाइकल व्यू डॉट लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर किस हॉरिजॉन्टल पे चलाना है, वर्टिकल चलाना है, लीनियर लेआउट मैनेजर दिस डॉट रिसाइकल व्यू डॉट वर्टिकल फॉल्स डॉट अडाप्टर, अडाप्टर इज इक्वल टू अल्फा अडाप्टर। दैट्स, अब हम रन करेंगे इसको। रन करने पे ये हमारा अडाप्टर क्रिएट हो जाएगा। जस्ट
ये 3 स्टेप्स थे जिसका हमने यूज किया। पहले डिपेंडेंसी को ऐड किया हमने बिल्ड ग्रेडर फाइल में, फर्स्ट स्टेप ऐड डिपेंडेंसी। सेकंड स्टेप मेन एक्टिविटी में हमने रिसाइकल व्यू को अटैच किया। थर्ड स्टेप हमने अडेप्टर बनाया। फोर्थ स्टेप हमने अडेप्टर को अटैच किया, अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाया और रिसाइकल व्यू का लेआउट मैनेजर बनाया और अडेप्टर के साथ देखिए ये एप्पल एप्पल आ गया 10 टाइम। ये हमने अडेप्टर में जो 10 दिया हुआ है 10 टाइम उसके अकॉर्डिंग ये आ गया। अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो ये 100 टाइम्स हो जाएगा। ये लिस्ट होगी जो वो 100 की आ जाएगी। ये 100 की आ जाएगी। एप्पल 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 ये 100 होने वाली लिस्ट आ गई। Here is a recycle bin. अब हम एक लिस्ट पास करते हैं इसमें। अल्फा लिस्ट ऑफ string type इसमें पास करते हैं a fish choose the code and for ham etc. ठीक है, अब हमने एक लिस्ट बनाई, हमने ये लिस्ट में अब इस लिस्ट को हमने पास करना है इसमें अल्फा लिस्ट। यहाँ पे लेंगे वेरिएबल लिस्ट, लिस्ट स्ट्रिंग टाइप किया, लिस्ट ऑफ एरिया स्ट्रिंग टाइप किया, लिस्ट। अब जो एटम काउंट सा 100 स्टैटिक दिया हुआ है, लिस्ट डॉट साइज, इसमें लिस्ट का साइज होगा। अब हमने वो वाले आइटम इस पे दिखाने हैं। अडेप्टर लेआउट में गए, अल्फा टेक्स्ट, इस पे हमें नाम दिखाना है वेरिएबल फॉर टेक्स्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी टेक्स्ट व्यू आर डॉट आईडी डॉट दिस होल्डर डॉट अल्फा टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। अब हमने जो हमारी लिस्ट में से आ रहा है डॉट पोजीशन दैट इज। अब फिर हम रन करेंगे, ये जो हमारी लिस्ट है एप्पल बनाना कैट डॉग एलिफेंट गॉट, ये लिस्ट आ जाएगी। This is coming. Thank you here for watching video. Here is the recycle view. काफी इजी है रिसाइकल व्यू लगाना।